जीके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब इंटीग्रेशन आपका समाप्त हो चुका है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैलकुलस का आपका लास्ट टॉपिक है। ये अब हम बताएंगे। आपका लगभग हमको उम्मीद है जो कि 5 सितंबर तक समाप्त हो जाना चाहिए। कैलकुलस आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बाकी चीज़ आपको बताएंगे। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण रहता है जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष पर आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अवकल समीकरण। जैसे y क्या होता है? आश्रित चर। x क्या होता है? स्वतंत्र चर। तो y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन जब कोई भी इक्वेशन में मौजूद हो तो उसको क्या कहेंगे? अवकल समीकरण। उसमें हो सकता है स्वतंत्र चर भी हो, x भी हो, y भी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका अवकलज होना ही चाहिए। अवकलज मतलब डिफरेंशिएशन होना ही चाहिए। स्वतंत्र चर और आश्रित चर नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, लेकिन आपका आश्रित चर का पर स्वतंत्र चर के सापेक्ष में अवकलज मौजूद रहना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक, तो एक ऐसा समीकरण परिभाषा है कुछ जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक, अवकल समीकरण में स्वतंत्र और आश्रित चर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अवकल समीकरण में स्वतंत्र और आश्रित चर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज निश्चित रूप से होना चाहिए। अवकलज निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल dy/dx आपका 2 है। देखो इसमें x और y नहीं है लेकिन डिफरेंशिएशन है। दूसरा एग्जाम्पल सपोज करो 2dy/dx प्लस x बराबर 0 है। तो ये भी आपका क्या है? यहाँ पे स्वतंत्र चर है, अवकलज है, तो ये क्या होगा? अवकल समीकरण। या आपका एग्जाम्पल 2d2y/dx² प्लस dy/dx का क्यूब बराबर 0, तो ये भी क्या आपका? अवकल समीकरण। ठीक, अब आइए अवकल समीकरण, सामान्य अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। और आप जो पढ़िएगा वो क्या पढ़िएगा? सामान्य अवकल समीकरण। सामान्य अवकल समीकरण ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज सम्मिलित हो
क्या कहलाएगा? समान अवकल समीकरण कहलाएगा। ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर, सिर्फ स्वतंत्र चर कितना? एक ही होना चाहिए। एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज सम्मिलितो सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। समान अवकल समीकरण कहलाता है। तो आप जितना भी ये एग्जाम्पल देखे हैं, ये सभी क्या है? सामान्य अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है। अब ये आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण जब एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज सम्मिलित हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? आंशिक अवकल समीकरण। ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज शामिल हो आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। ये चीज हो गया। ये तो आपका डिफिनेशन है। अब मेन जहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, दो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है, जो आपका कोटि और घात, डिफरेंशियल इक्वेशन का दो क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है ऑब्जेक्टिव, जो कोटि और घात पे पूछेगा। तो अवकल समीकरण का कोटि, देखिए अवकल समीकरण कोटि क्या होगा? जो आपको अवकल समीकरण देगा, हम उसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा, वही ऑर्डर इसका क्या कहलाएगा? कोटि। सपोज कीजिए आपका 2 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, 1 ऑर्डर का है, और कोई चर है 0 है, तो कोटि क्या होगा? 2। ठीक। उच्चतम कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। तो कोटि में आप क्या देखेंगे? सबसे ज्यादा कितने बार, जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट होगा, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होगा, वो ही उसका क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। मान लीजिए 3 बार डिफरेंशिएट हो 3 ऑर्डर का, तो उसका कोटि क्या होगा? 3। जब 2 ही बार डिफरेंशिएट है पूरे अवकल समीकरण, हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? 2 ऑर्डर का है, तो कोटि क्या कहलाएगा? 2। जब 1 ऑर्डर का ही डिफरेंशिएशन है, तो कोटि क्या कहलाएगा? 1। ठीक। तो इसको पहले यहाँ देख लीजिए, दिखेगा तब आपको समझ में आएगा। अवकल समीकरण का कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसी अवकल समीकरण में शामिल आश्रित
चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष उच्चतम अवकलज का इंग्लिश क्या होगा, डेरिवेटिव, अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ये चीज हो गया। अब एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा। देखिए d2y बाय dx स्क्वायर माइनस dy बाय dx प्लस y है। अब हम क्या किए, अवकल समीकरण देखें तो यहाँ देखिए एक ही बार डिफ्रेंशिएट है, सबसे ज़्यादा बार कहाँ डिफ्रेंशिएट है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट है, तो इसका कोटि क्या है, 2 ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2। कोटि का इंग्लिश होता है ऑर्डर, क्या होगा, 2। यही न रह करके dy बाई dx रहता तो एक ही बार डिफ्रेंशिएशन था, तो कोटि क्या होता, 1। जैसे dy बाई dx बराबर e पावर x है, तो इसमें कितने बार डिफ्रेंशिएशन, एक ही बार डिफ्रेंशिएशन है, तो एक ही ऑर्डर का है, तो कोटि कितना हुआ, 1। फिर आपका एग्जाम्पल d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 है, तो यहाँ देखो कितने ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन, 2 ऑर्डर का, 2 बार आप डिफ्रेंशिएट किए हो, तो इसका कोटि क्या होगा, 2। सपोज करो d3y बाई dx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर पावर 4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए सबसे ये कितने बार डिफ्रेंशिएशन, 2 बार, ये कितने बार, 3 बार डिफ्रेंशिएट किए हो, तो और कितने ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन, 3 ऑर्डर का, तो इसका सबसे हाईएस्ट ये 2 ही बार है, और ये क्या है, 3 बार। इस पावर को मत देख लेना, पावर को नहीं देखेंगे, किसको, इसमें देखें, तो ये कितने ऑर्डर का सबसे हाईएस्ट, ज़्यादा बार, कितने, कहाँ ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट है वो देखेंगे। ये 2 बार है और ये 3 बार डिफ्रेंशिएट है, ये 3 ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है, तो कोटि क्या होगा, 3 हो गया। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में रहता है सवाल। अब आइए अवकल समीकरण का घात, इस पे भी सवाल रहेगा। ये दोनों टॉपिक पे आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। अवकल समीकरण का घात, ये आप सीख गए तो ये इतना 100% रखिए, 2 मार्क्स आपका हो गया। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो अवकल समीकरण आपको दिख रहा है, जब अवकल समीकरण क्या हो, बहुपद हो, क्या हो, बहुपद, अवकलज में बहुपद रहेगा, उसी का सिर्फ घात परिभाषित होगा। जो अवकलज में बहुपद नहीं होगा तो उसका घात परिभाषित नहीं होगा। अवकलज में बहुपद मतलब dy बाई dx पावर n रहेगा, या कोई भी मतलब वो पोलिनोमियल होना चाहिए। जैसे पोलिनोमियल आप पढ़े थे a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1, इस टाइप से जो आप पोलिनोमियल पढ़े थे, तो घात भी क्या होना चाहिए, ये अवकल समीकरण अवकलज में पोलिनोमियल होना चाहिए, तब जा कर के उसका घात परिभाषित होगा। पहले हमको सबसे पहले घात जब पूछे तो हमको ये देख लेना होगा जो अवकल समीकरण का घात हमसे पूछ रहा है वो अवकलज मतलब डिफरेंशिएशन में पोलिनोमियल है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसका घात परिभाषित होगा ही नहीं, सीधा क्या कहेंगे, घात परिभाषित नहीं है। लेकिन जब घात परिभाषित हो
तब देखेंगे सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन, सबसे ज़्यादा बार जो डिफ्रेंशिएशन है उस पे पावर कितना है, उस पे पावर कितना। देखो यहाँ पे 2 बार ही डिफ्रेंशिएशन, पावर 4 है। यहाँ कितना 3 बार डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन इस पे पावर कितना है 1 है। 3 बार डिफ्रेंशिएशन है लेकिन पावर कितना है 1 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन होगा उस पे जितना घात होगा, मैक्सिमम घात, वो घात हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है 1, तो घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसी को लिखिए, किसी अवकल समीकरण, अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण में शामिल उच्चतम कोटि अवकलज की उच्चतम घात, और ये जो लेंगे तो सिर्फ क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक। उच्चतम जैसे पोलिनोमियल में आपका पूर्णांक क्या होता था, जो पावर होता था, घात होता था, वो क्या होता था धनात्मक। n क्या बोलते थे, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं। जब अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद समीकरण है। ठीक, इसी को हम, या यदि एक अवकल समीकरण अवकलजों का बहुपद समीकरण है, तो उस अवकल समीकरण की घात से हमारा तात्पर्य है उस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात। ठीक, घात होना क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। ये है। अब एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए आपको दे दिया dy/dx बराबर cos x दे दिया, ये दिया। तो अब इसमें देखिए जो कितने बार डिफरेंशिएशन है, तो एक ही ऑर्डर का है, और इस पे पावर कितना है, नहीं कुछ है, तो पावर इस पे कितना है 1 है। देखो इस टाइप से लिखा नहीं जाता, हम पहले जैसे लिखे थे उस टाइप से लिखिएगा। पावर कितना 1, तो इसका घात क्या होगा 1, घात क्या होगा 1। और कोटि पूछेगा तो एक ही ऑर्डर का है, तो कोटि क्या हो जाएगा 1। दूसरा एग्जाम्पल, आपको d3y/dx³ का स्क्वायर माइनस 3dy/dx³ प्लस 2 बराबर 0। जब आप यहाँ देखते हो तो ये कितने बार डिफरेंशिएशन, एक बार। हम आपको क्या बोले, उच्चतम कोटि के अवकलज, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन है, पहले हम वहाँ पे जाएंगे। सबसे
ज़्यादा बार जो डिफ्रेंशिएशन है हम वहाँ पे जाएंगे। ये एक ही बार है, ये 3 बार है डिफ्रेंशिएशन 3 कोटि का। तो ये जब 3 कोटि का डिफ्रेंशिएशन है 3 ऑर्डर का है, तब देखेंगे इस पे पावर क्या है। इस पे पावर कितना है 2, तो घात क्या होगा 2। ये 3 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही बार डिफ्रेंशिएट है, हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट क्या है 3, उच्चतम क्या है 3 कोटि का। तो इसका घात क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। घात कितना 2, क्यों, क्योंकि उच्चतम कोटि के डिफ्रेंशिएशन पे आपका कितना घात पावर क्या है 2 है। यही हमको कोटि पूछता तो कोटि कितना लिखते 3 लिखते। अब आइए सपोज कीजिए आपको d2y/dx² प्लस y² प्लस e पर पावर dy/dx e पर पावर है। अब एक चीज बताओ, यहाँ से आप ये क्या बोले जो आपका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए वो पोलिनोमियल होना चाहिए, बहुपद में होना चाहिए। क्या ये बहुपद है, ये एक्सपोनेंशियल है, बहुपद में नहीं। इसको हटा दो तब बहुपद में है, लेकिन ये अभी बहुपद में नहीं है। बहुपद में घात आपका ये कभी भी बहुपद में आना संभव नहीं होगा। तो जब ये बहुपद में है ही नहीं तो इसका घात परिभाषित होगा नहीं होगा। घात लिख देंगे तुरंत, घात परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुपद में अवकलज के बहुपद में नहीं है। ठीक, तो इस तरह से अवकल समीकरण की कोटि और घात हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। अवकल समीकरण की कोटि और घात हमेशा धनात्मक होता है। किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात जब परिभाषित हो, घात क्या हो जब परिभाषित हो, ठीक, परिभाषित हो हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता। ठीक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। ठीक, अब आइए कुछ आपका जो चैप्टर है 9.1, इसमें कुछ नहीं है, आपका तुरंत समाप्त हो जाएगा। ये आप देख रहे हो 9.1 है, क्वेश्चन आपको दिखा दिए। ये रहा आपका क्वेश्चन 9.1। ठीक, आप अपना पॉज करके जिसके पास बुक नहीं होगा वो अपना लिख लीजिएगा। तो अब आइए 9.1 एक्सरसाइज 9.1 हम इसे लिखते भी जाएंगे। आपका बोल रहा है कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए, मतलब कोटि और 1 से 10 तक क्वेश्चन आपका 1 to 10 जो है उसमें आपको घात एवं कोटि ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करें। ठीक, एनसीईआरटी बुक है आपका, घात एवं कोटि पूछ रहा। 1 नंबर आपको देखिए d4 dx⁴ प्लस साइन y∭। का मतलब क्या, 3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन बराबर 0। देखो आप इसको क्या, देखो डिफरेंशियल, ये डिफरेंशिएशन है, अवकलज है। ये जो y∭ आपको दिख रहा है तो y∭ मीन्स क्या, 3 ऑर्डर का आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक, आप एक चीज बताओ, इसको उस साइड भी ले जाओगे, इसको जब कहोगे सर बाहर कर लेंगे तो ऊपर भी साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स इतना हो जाएगा। तो आपका क्या होता है, अवकलज में बहुपद नहीं है। ये क्या है, अवकलज में बहुपद नहीं है।
यहीं पे ये डैश ना होकर के साइन वाई रहता तब ये अवकलज में बहुपद था, लेकिन ये अभी अवकलज में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ भी साइन का एंगल क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। और इसको हम मान लो इस साइड ले जाके सॉल्व भी करेंगे तो पर भी साइन का जो आर्क होगा साइन इनवर्स का वो भी क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ही होगा। तो ये अवकल में बहुपद नहीं है, इसलिए घात क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। लेकिन कोटि में हम आपको परिभाषा जो लिखे हैं उसमें हम ये नहीं बोले हैं जो कि वो अवकल में बहुपद होना चाहिए। तो एक चीज कोटि देखने के लिए हम देखेंगे जो कि कितने सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन ये 3 ही बार है, और ये कितने बार डिफरेंशिएट किए, 4 बार। आप कितने बार, 4 टाइम्स आपका डिफरेंशिएशन 4 ऑर्डर का। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। तो इसका कोटि क्या होगा आपका 4, लेकिन घात परिभाषित नहीं है। घात क्या होगा, परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अवकल में आपका बहुपद नहीं है, अवकलज में बहुपद नहीं है। 2 नंबर आपको y डैश प्लस 5y बराबर 0। तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन के रूप में लिखिएगा तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस 5y बराबर 0। इस रूप में लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन एक ही डिफरेंशिएशन है, कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, एक ही बार डिफरेंशिएट किया तो ऑर्डर कितना, 1। और इस पे पावर कितना, आप जब इसको पावर देखोगे तो कि नहीं कुछ है तो कितना 1 है। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, एक ही ऑर्डर का है तो 1, और घात इस पे जो पावर dy बाई डी एक्स पे कितना पावर है, एक ही है, घात कितना हो जाएगा 1, कोटि भी 1 और घात भी 1। 3 नंबर आपका ds बाई डी टी पावर 4 प्लस 3s d2s बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0। देखिए s क्या है, परतंत्र मतलब आश्रित चर, और t क्या है, स्वतंत्र चर। तो अब इसमें हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंस, ये एक बार ही डिफरेंशिएट है, और ये कितने बार डिफरेंशिएशन किए, 2 बार। तो ये कोटि कितना हो जाएगा, 2। हम इसको देखेंगे ही नहीं, जो हाईएस्ट है वहाँ पे जाएंगे। तो अब जो भी देखेंगे इधर सब चीज़ भूल जाएंगे, सिर्फ इसी पे ध्यान रखें। तो कितने बार डिफरेंशिएशन, 2 बार। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2। अब इस पे d2s बाई डी टी स्क्वायर पे पावर कितना, 1 नहीं कुछ है, तो इस पे आपका पावर कितना है, मान लो नहीं कुछ है तो पावर कितना है, 1। हम ये दिखाने के लिए किया, आप इस टाइप से मत कीजिएगा। तो ये क्या होगा, घात आपका कितना, 1। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उस पे पावर कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम 4 नहीं लिख देंगे क्योंकि इसका एक ही ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर का जो होगा उस पे कितना पावर है वो देखना है। अब ये 4 नंबर। अब इसी टाइप से आपका 4 नंबर घात परिभाषित नहीं होगा आपका, तो ये आपका क्या होगा, 4 नंबर हम बना देते हैं जो परिभाषित नहीं है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस कॉस dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, 0 है, ये है। तो अब यहाँ देखो हमको कोटि लिखते वक्त देखना है सबसे एक बार डिफरेंशिएशन, ये कितने बार, 2 बार। तो 2 बार तो कितने ऑर्डर का, कोटि क्या हो जाएगा, 2, कोटि आपका 2। लेकिन यहाँ देखो कॉस का एंगल है dy बाई डी एक्स, तो ये बहुपद में नहीं है। अब गलत जो है आपका डिफरेंशिएशन क्या है, बहुपद में नहीं है। जब बहुपद में नहीं है तो इसका घात क्या होगा, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक, घात परिभाषित नहीं होगा। अब 5 नंबर में आपका कोट बन जाएगा, 6, 7 जितना भी आपको सभी बन जाएगा। 11 में आपका आंसर डी हो जाएगा, 12 में डी हो जाएगा, ये सभी आपको बन जाएगा। जो दिक्कत होगा वो अपना मैसेज करके पूछ सकते हैं।
धन्यवाद आपका। आपका 9.1 समाप्त हो गया। कल हम आपको 9.2 बताएंगे।